हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो यहाँ पर ये आकृति हमें गिवन है और यहाँ पर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब ये जो छायांकित भाग बना हुआ है किस तरह से बना हुआ है आप ये समझिए। यहाँ पर दो वृत्तों के चतुर्थांश एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे चतुर्थांश हैं तो ये समझो कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें इस तरह की आकृति मिलेगी। आप समझ रहे हो, एक चतुर्थांश ये है, ऐसा आया हुआ है, दूसरा चतुर्थांश इस तरह से आ रखा है और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कॉमन उनका एरिया है, उभयनिष्ठ ये एरिया है। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, इसके लिए हम सबसे पहले तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे। तो पहले तो इनको नाम दे देते हैं, ये ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ई और इसे नाम दे देते हैं एफ। तो जो ए बी ई डी है ये वाला, ये एक वृत्त है। ठीक है ना, यानी अगर आप इस हिस्से को भूल जाओ तो आप नोटिस करोगे कि एक वृत्त का चतुर्थांश है और ये कुछ कुछ इस तरह से है। क्लियर, समझ आ रहा है? ओके। और फिर अगर हम इसकी बात करें सी डी एफ बी सी, ये दूसरे वृत्त का चतुर्थांश है। ध्यान रखना, चतुर्थांश क्या होता है, किसी वृत्त का एक चौथाई हिस्सा चतुर्थांश होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इससे मिलाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखो, ओके, तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये किस तरह से है। तो बहुत सिंपल है, हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखो, अगर हम इस वाले चतुर्थांश की बात करें तो एक ये वृत्तखंड बन गया है अगेन, जैसा कि यहाँ पर ये है। यानी अगर आप इसे भूल जाएं इधर वाले को और इस हिस्से को देखें तो ये है। तो एक किस्म से आपने इसका एरिया फाइंड करना है, जो यहाँ पर ये एक वृत्तखंड बना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया निकाल के इसका इस हम एरिया निकाल देंगे। तो बेसिकली पहले हम निकालेंगे किसका एरिया, बी ई डी बी का एरिया। वृत्तखंड बी ई डी बी का क्षेत्रफल। अब ये क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो ये है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ए बी ई डी का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अगेन अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो ये फिगर है, आप इसको देखिए। ठीक है, तो हमने इसका एरिया निकालना है, ये ए बी, यहाँ पर ये ई है और ये डी है। तो देखो, अगर हम इस हिस्से का एरिया हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए बी ई डी, इस चतुर्थांश के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर, समझ आ रहा है? ओके। अब चतुर्थांश का एरिया क्या होता है, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश के लिए करेंगे तो एक चौथाई हो जाएगा माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा एक चौथाई इंटू, अब ये पाई है, ओके, यानी 22/7। आर त्रिज्या है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको दो बार लिख देते हैं, माइनस हाफ इंटू ए बी, तो ये क्या है, ए बी 8 है और ए डी भी 8 है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये तो खैर कटा, और 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आ गया है माइनस 8 चौको 32, और ये आ जाएगा
352 माइनस 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 21 22 बटे 7 और ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और 4 2 1 128 बटे 7। ठीक है, ये कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये समझ आया? बिल्कुल सिंपल है। चतुर्थांश के एरिया में से त्रिभुज का एरिया हमने माइनस कर दिया है। अब आप नोटिस करेंगे, इसका तो हमने निकाला, इस वाले का भी वैसे ही निकलेगा जैसे ये है। तो हम लिख देंगे इसी तरह से या इसी प्रकार से इसका किसका एरिया? वृत्तखंड BDFB, ठीक है ना, ये वाला BFDB का क्षेत्रफल तो वो भी वही है 128 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेम है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो इनको प्लस कर देंगे हम। तो 128 बटे 7 प्लस 128 बटे 7 यानी 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।